स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमानेंट मैग्नेट्स। इससे पहले हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जिनके अंदर करंट पास करवा के हम जो है मैग्नेट्स बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स वो होते हैं जिनके अंदर हमें इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवाना पड़ता, उनके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से डेफिनेशन लिखी हुई है कि परमानेंट मैग्नेट्स आर द मटेरियल्स विच रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, यानी परमानेंट मैग्नेट्स वो मटेरियल है जिनके अंदर फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फेरोमैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी जो है, यानी कि उनकी जो कोरेसिविटी कितनी है, रिटेंटिविटी कितनी है, ये चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं। तो परमानेंट मैग्नेट्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ लंबे टाइम तक बनी रहती है, चाहे हम उसको रूम टेम्परेचर पे भी रखें। ठीक है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। तो इसके लिए जो हम मटेरियल चूज़ करेंगे परमानेंट मैग्नेट्स बनाने की, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि उसकी जो रिटेंटिविटी है वो हाई होनी चाहिए। तो रिटेंटिविटी का मीनिंग आप सभी को पता ही है कि जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटाने के बाद जो मैग्नेटिज्म बचा हुआ होता है मटेरियल में, तो वो हाई होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। तभी तो हम बोल रहे हैं कि लंबे टाइम तक उसके अंदर जो है मैग्नेटिज्म रहता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो मैग्नेट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बनेगा। सेकंड पॉइंट इसके अंदर है कि कोरेसिविटी के बारे में, कि जो कोरेसिविटी है वो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए हाई होनी चाहिए। अब हाई कोरेसिविटी होगी तो क्या होगा, कोरेसिविटी होती क्या है कि जो एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करते हैं रिटेंटिविटी को ख़त्म करने के लिए, वही कोरेसिविटी होती है। तो अगर कोरेसिविटी हाई होगी, कोरेसिविटी अगर हाई होगी तो वो अगर एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है या फिर टेम्परेचर का चेंजेस हो रहा है, उसकी वजह से जो रिटेंटिविटी है वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये फ़ायदा है हाई कोरेसिविटी होने का। थर्ड पॉइंट है कि इनकी परमिबिलिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। परमिबिलिटी जितनी हाई होगी उतना ही वो ईजिली क्या है मैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिज्म की ज़्यादा होती है। ओके, क्लियर है तीनों पॉइंट। अब बात करते हैं कि कौन से मटेरियल को हम मोस्टली यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए, तो वो है स्टील। स्टील को हम प्रेफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए। सॉफ्ट आयरन को उससे बाद में प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब वैसे तो जो रिटेंटिविटी है स्टील की वो कम होती है सॉफ्ट आयरन से, बट इसकी जो कोर्सिविटी है वो ज़्यादा होती है सॉफ्ट आयरन से। तो हाई कोर्सिविटी की वजह से क्या होगा कि वो किसी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है उसका ख़त्म नहीं होगा, तो ये ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो सिर्फ हाई कोर्सिविटी की वजह से ही हम क्या करते हैं, स्टील को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन प्लेस ऑफ सॉफ्ट आयरन। इसके अलावा एक अलॉय होती है एल्निको, क्या नाम है उसका, एल्निको। तो एल्निको मीन्स क्या है, एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट। एल्यूमिनियम के नाम से बन रहा है एल्यूमिनियम, एल्निको एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट, यानी कि ये अलॉय है इन तीन मेटल्स की। इसके अलावा इसमें कुछ परसेंट आयरन भी होता है और कुछ परसेंट कॉपर भी डालते हैं। क्लियर, सो वी कैन राइट एल्निको also used for making permanent magnets. Okay, okay बच्चों, थैंक यू।